जय भी सर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ करण, आप कैसे हैं? मैं खूब और करण, बढ़िया आपको हूँ पिछले और पिछले पिछले वीडियो का कुछ खास रिस्पांस आया नहीं, मुझे लगा। देखिए, ऐसा है कि मैं रिस्पॉन्स के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पर मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि उन लोगों तक ये ज़रूर पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, और उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा उन तक ज़रूर पहुँचा ही रहा है। और जो लोग हमें देख भी रहे हैं, मैं भी उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगे कि ये किसी और तक पहुँच जाए, तो पहुँचाएँ ज़रूर इसे, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। 30-40 लोग सुन रहे हैं, कम से कम इसका भी धन्यवाद करो। मैं तो यही हाँ, कहूँगा। मतलब जो लोग भाई ये वो हमें सुन 40 रहे हैं। लोग कितने विशेष हैं हमारे लिए, उनको तो हमें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। वो 40 लोग सुन रहे हैं, इस दुनिया में कोई एक नहीं सुन रहा किसी को, या कम से कम 40-45 लोग आपका वीडियो सुन रहे हैं, तो ये भी बहुत, मैं तो उपलब्धि कहूँगा इसको। मैं इसके लिए मैं आभार हूँ उन सारे सभी लोगों का, और परमात्मा का भी। कम से कम 40 लोग हमें सुन तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, हमारी बातों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल। जैवी सर, यही हो जाता है अक्सर कि जब हम आज की बात करते हैं तो कई बार आदमी आपस में ही कन्फ्यूज़ रहता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव है। अ, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई मेरे अंदर का जो नेगेटिव विचार है वो कहीं चला जाए। ये कैसे अच्छा, ये पॉसिबल है? ये ये जो है ना करण भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, आज इस पे चलो बात करते हैं कि पॉजिटिव विचार क्या होता है, नेगेटिव विचार क्या होता है। नकारात्मकता और सकारात्मकता, जिसको हिंदी में कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं जी, यार जी। आप बड़ा नेगेटिव विचार रखते हुँ। हैं। मुझे एक बात बताओ, प्रकाश सकारात्मक है या नकारात्मक है? प्रकाश मेरे लिए उस वक़्त सकारात्मक है जब मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन प्रकाश उस वक़्त मेरे लिए नकारात्मक है जब मैं सोना चाहता हूँ। नहीं, ये आपने बहुत छोटे आयाम पे बात की है, बिल्कुल लाइट पे आ गए आप। मैं प्रकाश की बात की थी, आप तो बिजली की लाइट पे ही आ गए। पर चलो, हाँ, मैं उस पे आ गया। जो भी, कुल मिला के प्रकाश को हम सकारात्मक रूप से देखते हैं, क्योंकि जी, वो अंधेरे के अगेंस्ट खड़ा है। अगेंस्ट खड़ा, और जी। अंधेरे को हम नकारात्मक रूप से देखते हैं, क्योंकि वो प्रकाश के अगेंस्ट खड़ा है। हुँ, आप ये बताओ, अगर अंधेरा न हो तो प्रकाश की क्या वैल्यू? बात बिल्कुल सही है। अगर ज्योति आप जलाओ कहीं पे, अगर वहां अंधेरा ही नहीं है तो ज्योति काहे को जला रहे हो? आप अपने आत्म ज्ञान की भी ज्योति जलाने की कोशिश कर रहे हो। जब अज्ञान नहीं है तो फिर ज्ञान की क्या वैल्यू है? अब बहुत साइंटिफिक अर्थों में भी मैं समझाऊं आपको कि बैटरी के दो एज हैं, एक माइनस है, एक प्लस है। जी, किसी भी एक एज से कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है, माइनस प्लस होगा तभी रोशनी आएगी या गाड़ी में लगेगी या उससे ऊर्जा प्राप्त की तो जा सकती है। ऊर्जा के संचरण का नियम है नकारात्मक और धनात्मक। तो आपके अंदर भी ऊर्जा ही बह रही है, तो वो दोनों एज पे ही बहेगी, ये साइंस है। इट्स प्योर लॉ ऑफ एनर्जी, इट्स प्योर ऑफ साइंस ऑफ एनर्जी। तो जब हमारे अंदर विचार बनते हैं तो वो हमेशा ड्वेल एज ही बनते हैं। अब इसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि इसमें से सकारात्मक को अपने पास रख लेते हैं, नकारात्मक को भूल जाते हैं। तो सकारात्मक से क्या ही कर लोगे? अगर आप ये विचार, जैसे कई बार मन में विचार आता है यार मैं गाड़ी चला रहा हूं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, जी, वो विचार ही ना आए अगर, तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जी, सावधानी बिल्कुल घटा बढ़ दोगे जाएँगे। आप। नकारात्मकता हमारी सकारात्मकता को गहन करने के लिए होती है। कैसे बढ़ाओगे सकारात्मकता को? वो तो रुक जाएगी एक जगह पे आके। तो जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या किसी के साथ किसी रिश्ते नाते में हैं, या कुछ भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नकारात्मक विचारों को प्राथमिकता पे लो, जिसको बोलते हैं कि कंटीजेंसी प्लान पहले बना लो। क्या क्या हो सकता है? अगर वो ठीक हो गया, या वो ठीक डिस्कस हो गया, अगर भागे नहीं उससे, तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नकारात्मक विचार की तरफ से पीठ घुमा के नहीं भागते हैं, बस बैठ के पूरा लो उसको।
जैसे जैसे तुम देखोगे कि तुम नकारात्मकता को जितना पीते जा रहे हो, जिसके बिल्कुल सामना करते जा रहे हो, धीरे धीरे वो इधर से नकारात्मकता आ रही है, आपके पूरे मानसिक विवेचना के बाद वो सकारात्मकता में बदलती जा रही है। जैसे मैंने सोच लिया नकारात्मकता में गाड़ी लेके निकलूंगा, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मैंने तुरंत ध्यान दिया, अच्छा मेरे पास एयरबैग है, अगर एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो मैं ऐसा ऐसा मेरा प्लान रहेगा, मैं खाला स्पीड ही कम रखूंगा, मैं ध्यान से चलाऊंगा, मैं बिना नशे में गाड़ी चलाऊंगा। मैंने ये क्या किया, मैंने उस नकारात्मकता को विवेचना से, बौद्धिक स्तर से अपने उसको सकारात्मकता कर लिया। लेकिन दिक्कत आती है जब हम नकारात्मकता को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, जो कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो नहीं रिजेक्ट करना चाहिए नकारात्मकता को। नकारात्मकता को पहले उसी को डिस्कस कर लो पहले उसी से बातचीत हो जाए, तो आप पाओगे कि बहुत चीजें ठीक हो गई हैं। और वो लॉ ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए मैं मानता हूं आपकी इस बात के लिए कि नकारात्मकता सकारात्मकता से भी पहले हमें एनालाइज करनी चाहिए, और वो हमारी मानसिक प्रवृत्ति भी है, इंसान करता भी है। जी। तो अगर हम इसी तरह ये विचारों की बात थी, अगर हम इसी तरह कर्मों की बात करें, कुछ लोग नकारात्मक मतलब ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए। और कई बार हमें भी इस बात तकलीफ़ होती है कि भाई ये कैसा आदमी है, इतना गलत कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये बुरा कर रहा है। और कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये अच्छा कर रहा है, तो लगता है कि यार ये बड़ा ही अच्छा आदमी है। इस पे आपके क्या विचार है? इस बारे में क्या देखो, कहेंगे और कैसे समझें इस चीज़ को? ये जितना भी कॉस्मिक वर्ल्ड है ना, मतलब असंख्य ब्रह्मांडों से लेके और आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स की वायरिंग है वहां तक, जी। जहां भी विचार उत्पन्न होता है, विचार बहुत सारी घटनाओं का परिणाम होता है। मेरे दिमाग में चोरी का विचार आया क्यों? अगर मैं इस बात को समझ जाऊं तो मैं चोर की मानसिकता को समझ जाऊंगा। वाह! अब विचार जो आता है, विचार ही पाप कराता है, विचार ही वो नकारात्मक कार्य कराता है। विचार ही तो है, पहले विचार आएगा। आप कोई भी कार्य बिना विचार के नहीं कर सकते नहीं कर सकते। और मैंने ये देखा है, आप भी एनालाइज करना, कि जैसे ये ब्रह्मांड रैंडम चलता है, रैंडम, इसका कोई पैटर्न नहीं। अच्छा, क्या खोज रही है साइंस और क्या खोज रहा है अध्यात्म? गहरे अर्थों में साइंस और अध्यात्म एक बात खोज रहे हैं कि उनके हाथ एक इक्वेशन आ जाए कि हाउ दिस एंटायर कॉस्मिक वर्ल्ड वर्क्स, और वो इक्वेशन उनके सारे सिद्धांतों पे लग जाए, ऊर्जा के जितने भी सिद्धांत हैं। एक बड़ी आधी अधूरी सी एक इक्वेशन जो आइंस्टाइन देके चले गए, E इक्वल टू mc²। तो उस इक्वेशन के दायरे में कि भाई एनर्जी जो है बेसिकली वो मास और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के मल्टीपल से क्रिएट होती है। लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत मोटी मोटी जगह ही ठीक होता है, बाकी जगह फेल हो जाता है। जी। भाई आप जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रॉकेट के सिद्धांत के लिए तो इक्वल टू mc², ठीक है, लेकिन बच्चा पैदा हो रहा है उसमें इक्वल टू mc² का कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन ऊर्जा वहां भी काम कर रही है। वहां जी, आके जी, आपका जी, इक्वल जी। टू mc² फेल हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को बनाने की जो ऊर्जा है माँ के अंदर, वो किसी प्रकाश की चाल से इफेक्ट नहीं हो रही है। वहां अंधेरा है लेकिन क्रिएशन हो रही है। तो आप इसमें बोलो कि प्रकाश की चाल को आप मल्टीपल करके बच्चे का वेट निकाल दोगे, m मीन्स मास, नहीं निकाल सकते। तो वो इक्वेशन आइंस्टाइन की वहां फेल हो जा रही है। तो बेसिकली अध्यात्म और साइंस पूरे जोर लगा के, जो आज तक जितने भी वर्षों का, अरबों सालों का प्रयास है, वो ये है कि एक कॉमन समीकरण हाथ आ जाए, एक कॉमन इक्वेशन हाथ आ जाए। जिस दिन वो इक्वेशन हाथ आ गई, उस दिन हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत तक की समीकरण सॉल्व कर देंगे, सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। तो हम एक्चुअली ऊर्जा का सिद्धांत खोज रहे हैं। आध्यात्मिक लोगों के भी सिद्धांत फेल हो जाते हैं। कई बार लगता है कि मेडिटेशन से चक्रा तक चले जाएंगे, कि मैं बौद्धत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। कुछ का हुआ भी होगा, मैं हुआ भी होगा कह रहा हूं क्योंकि मैं अनुभव में नहीं हूं, हो जाने। कुछ का नहीं होता। कुछ लोग अध्यात्म के एक रास्ते तक जाते हैं, फिर किसी दुष्कर्म में लिप्त हो जाते हैं, फिर जीवन का गणित समीकरण बिगड़ जाता है। ऐसे ही साइंटिस्ट है, हजार असफल प्रयास करने के बाद वो एक घूमने वाली चीज बना पाता है। कई बार वही प्रयास, वही समीकरण नहीं घुमा पाते चीजों को। तो कहीं ना कहीं हम ईश्वरीय ऊर्जा के संचरण के समीकरण को, दी वे हाउ दिस इंटायर कॉस्मिक एनर्जी वर्क्स, इसी को खोज रहे हैं बस।
और इसी की खोज के चक्कर में ये सब कुछ पैदा हो गया जो आप देख रहे हो। अब जैसे देखिए जैसा सिंपल, मैं आपकी बात में, अब जैसे मैं सिंपल नहीं बता नहीं रहा हूँ, आपने देखा होगा दो व्यक्ति एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, एक आदमी बहुत अथाह ज्ञानी होने के बाद उस पर 2 रुपए नहीं है, एक आदमी महामूर्ख है और उस आदमी ने करोड़ों की संपत्ति बना दी है। क्यों? क्योंकि कोई फिक्स इक्वेशन हाउ टू मेक मनी, ये फिक्स इक्वेशन किसी पे नहीं लगती जाके। अच्छा, कुछ लोग बड़े सैद्धांतिक रूप से कहते हैं, मैं अक्षय कुमार को सुन रहा था, एक लाइव में बोल रहे थे कि भाई डिसिप्लिन सबसे बड़ा लॉ है टू बी सक्सेसफुल। वही मैं एक तरफ देखता हूं कि एक आदमी फुल्ली इनडिसिप्लिन्ड है, फुल्ली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी सुपरस्टार है। ये सुपरस्टार है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में डिसिप्लिन रखा। और एक खान साहब है हमारे जिन्होंने डिसिप्लिन का डा भी नहीं रखा, वो भी सुपरस्टार है। वो रात भर 4 के 4 बजे तक पार्टी करते हैं, शूटिंग करते हैं, सब हेट है मामला। ये 9 बजे सो जाते हैं तब सुपरस्टार है, वो सुबह 9 बजे सोते हैं तब भी सुपरस्टार है। रूल क्या है? व्हाट इज द रूल? अगर वो नियम सही है तो फिर ये क्या है? मैं आपसे बीच में जहाँ पे आपने मुझे रोका, मैं यही पूछने वाला था कि कुछ लोग गलत करते हैं फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, तरीके से नहीं जी रहे हैं फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं फिर भी आगे नहीं। यही मेरा सवाल आपसे था हाँ, तो कि ये कैसे हो रहा है? देखो, अगर तुम इसे शब्दों में, परिभाषाओं में बांधने की कोशिश करोगे तो आप भी एक अपना मनगढ़ंत, अपनी समझ भर का विचार दे दोगे। बस वो हो सकता है कानों को सुनने में अच्छा लगे, कुछों को काने में सुनने में अच्छा ना लगे। मैं जो भी ओपिनियन इस बात के ऊपर दूंगा वो मात्र ओपिनियन है, वो एक फिलॉसफी ही हो सकती है, फैक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे जाएगा कोई दुनिया में, या इससे पहले इतने इतने बड़े संत फिलोसफर हुए जिन्होंने अपने आप को भगवान, भगवान के पुत्र और भगवान के नबी और न जाने भगवान ही होने के दावे किए, उन्होंने क्यों नहीं दिया ये सूत्र? कहाँ है बताओ, कौन सी किताब में लिखा है ये सूत्र? 4-5 मोटी बातें हैं, समय पे उठो, डिसिप्लिन से रहो, अच्छा खाओ, पाप मत करो, दूसरे का व्यभिचार मत करो, बुरा मत सोचो, मेहनत करो। सवाल खड़ा हो जाता है कि ये ना करो तो क्या भौतिक सफलता नहीं मिलेगी? मिलेगी, कितनों को मिली हुई है। जिन्होंने लूटा खसोटा है वो भी मजे ले रहे हैं, और जिन्होंने पूरा जीवन दान में दे दिया वो भी दुखी हैं। नियम नहीं दिया किसी ने, न भगवानों ने, न संतों ने, न ऋषियों ने, न फकीरों ने। क्यों? क्योंकि यही नियम तो प्रवृत्ति है, यही नियम तो प्रकृति है, यही नियम तो ईश्वर का है। तो अगर तुम ईश्वर का नियम डिकोड कर लोगे तो फिर तो तुम ईश्वर को ही डिकोड कर लोगे। तो फिर बात वहां के रुक जाती है जयवीर सर कि जो अपने हिस्से का वो आप करते जाएं, अगले के हिस्से के बारे में ना सोचिए कि अगला आपके साथ क्या आज कर तक रहा है। की सबसे बड़ी परिभाषा वही गीता का श्लोक है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। इससे सिंपल फिलॉसफी इस बात की नहीं हो सकती। एक बड़ा गहरा विचार आता है कई बार, कर्म हम करते हैं या परमात्मा करवाता है? अगर हम करते हैं तो हमने तो खूब कर ही लिए, हुए तो नहीं। और परमात्मा करवाता है तो मेरा सवाल यह है कि फिर मैं दोषी किस बात का? भाई अगर वही कर्म करवाता है फिर तो बहुत ही आसान हो गया, फिर तो वाद विवाद विषय सब खत्म। जी। तो इसी चैनल पे एक वीडियो है मैंने बनाया था कि करता कौन है, हम करते हैं या ईश्वर करता है। तो वो बहुत डिटेल में मैंने इस पे बात की है, तो वो तो आप उसमें रेफरेंस में बता भी सकते हैं, और जो लोग देखना चाहें। उसका टाइटल है हु डज गॉड और वी डू और गॉड डज, ऐसे करके। तो मुद्दा यह है कि यहाँ पे जब बात आती है कि कर्म करता जा, सोच मत। द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी टू विन दिस रेस, ये जो रैट रेस चलती है इस पृथ्वी पे, इसकी सबसे बिगेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने खोजी है वो ये है। पहला नियम जो मैं आपकी बात के लिए, नियम ही देना है तो मैं एक नियम देता हूं, शायद उससे कुछ काम बने किसी का। पहला काम है रेस में बने रहो। जीतने के लिए हाथ पैर मारना
आदमी की प्रवृत्ति है, आदमी की फितरत है, वो मारेगा, लेकिन इस खेल में बने रहने के लिए जरूर हाथ पैर मारो। क्या बात है। क्योंकि जीतने के लिए एक ही शर्त है कि खेल में बने रहो। अगर खेल खत्म कर दिया तो हार निश्चित है। ये नहीं हो रहा, ये करो, ये नहीं हो रहा, ये करो। जो उद्देश्य है, जिसको आप सफलता कहते हो, जिसको आपका मन सफलता कहता है, उसी टारगेट को पकड़ के खेल में बने रहो, चाहे कैसी भी बने रहो। जयवीर सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोचने वाली विषय है और मुझे इस खेल में कैसे बने रहना है, ये आप सभी जानते हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी और आगे बढ़ते रहना है। एक नहीं होता दूसरा से, दूसरा नहीं होता तीसरा से, मतलब करते रहो। शायद इसीलिए किसी ने बड़े करण बढ़िया भाई, कहावत कही कि करण भाई, किसी भी कार्य को प्राप्त करने में, जिसको हम ओवरनाइट सक्सेस कह देते हैं ना, उसमें भी 15 साल लगते हैं। नहीं तो फिर कहानियां कैसे बनेंगी जयवीर सर? मुझे भी लग रहा था अरे कि मैं बता तो रहा हूँ, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपका किरदार वो खुद बना रहा है। कितनी जटिलता से, कितने तरीके से बना रहा है। आपका काम है खेल में बने रहना, अपने हिस्से का करना और उस पे विश्वास रखना कि होगा, जरूर होगा। हमारे हिस्से खुद पे विश्वास रखना। जी हाँ, जयवीर सर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। खुद पे विश्वास रखना, ये जो शब्द है, ये सिर्फ लोगों को लगता है कि खुद पे विश्वास रखना कि सिंपल हमने सोच लिया कि अच्छा ये मुझसे करना है, मैं कर सकता हूँ, ये मुझसे ही होगा। क्या ये इसके पीछे वो डिटर्मिनेशन मिस कर रही है, जिस तरह से लोग ये सोचते हैं कि मुझे करना है और वो कर नहीं पा रहे? या खुद पे विश्वास बनाने का सबसे देखो, आसान सबसे तरीका कि अपने ऊपर विश्वास बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस। अगर मैं ये बोलूंगा, एक सामने होल है दीवार में, मैं बॉल को होल में डाल दूंगा, एक ही तरीका है कि मैं इतना प्रयास कर लूं, इतना प्रयास कर लूं कि जिस दिन ये बात आए कि ये होल में डालना है, तो मैं 2 बार में नहीं 4 बार में डाल दूं। आप वो बड़ी मोटिवेशन लाइन है, ब्रूस ली ने बोला था कि मुझे उस दाव से डर नहीं लगता, मुझे उस दाव से डर नहीं लगता जो किसी ने मेरे ऊपर किया, 200 बार किया, मुझे उससे डर नहीं लगता। कोई बार मेरे ऊपर किसी ने 200 बार किया, यानी एक टाइप की किक मुझे 200 बार मारी, मुझे उससे डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि उस जिस व्यक्ति ने 200 बार उसकी प्रैक्टिस कर रखी हो, वो मार देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो मार देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ताकत प्रयास में और ताकत प्रयास में कम, प्रैक्टिस में ज्यादा है। तो आप किसी भी चीज का रियाज इतना कर लें, रिहर्सल इतना कर लें कि जिस दिन खेलने की बारी आए, जिस दिन मैच हो, उस दिन आपकी जीत तय है। और 99% लोग हार जाते हैं इसी बात में कि तैयारी नहीं है, बस सीधे मैच में खेलेंगे। नहीं खेल सकते आप मैच में। मैं चाहता हूँ कि अपनी वो शायरी एक बार ज़रूर दोहराएँ कि जीतना है तो जीतने की तैयारी रखना, मुझे बड़ा इंस्पायर करती है, हमारे हाँ, दर्शकों तो के लिए वो हो ऐसे जाए। ही शेर था कि जीतने आए हो तो जीतने की तैयारी रखना, ये दुनिया रास्ता दिखाती नहीं, भटकाती है, इसकी समझदारी रखना। अरे मैं तो जुगनू हूँ, अरे मैं तो जुगनू हूँ, सुबह लोग पहचानेंगे तक नहीं। अरे मैं तो जुगनू हूँ, सुबह लोग पहचानेंगे तक नहीं। तुम चराग हो, अंधेरे से जंग जारी रखना। तुम क्या चराग हो, बात है! अंधेरे से बहुत-बहुत जारी। शुक्रिया, जब आप ये सुनाते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपकी बातों से मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता हूँ। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि हम इस तरह की बातें और भी करना चाहते हैं और भी ऐसी चीज़ों को लेके आपके सामने आना चाहते हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा कि जयवीर सर लिखते बहुत अच्छा है। जो शायरी अभी आपने सुनी है, मुझे उम्मीद है कि इसे आप रिपीट करके ज़रूर सुनिएगा। आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही बहुमूल्य है ये, इसे चूक मत जाइएगा। और आप भी अगर हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि जयवीर सर के सामने मैं अपने सवाल रखूं, तो हमें ज़रूर भेजें लिख के हमारे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक पहुंच सकता है इसे ज़रूर पहुंचाएं। मुझे यकीन है कि इससे कुछ ना कुछ लोग ज़रूर लाभान्वित होंगे, जैसे मैं हो रहा हूं और जो हमारे वो 40-50 लोग जो हमें रेगुलर सुन रहे हैं,
उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, तहे दिल से। मैं मतलब परमात्मा का शुक्रगुज़ार हूँ कि चलो कुछ लोग हमें सुन रहे हैं। जयवीर सर, धन्यवाद आपका कि आप हमें इतना समय देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।